नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर के हालात क्या है? देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इस मुश्किल घड़ी में कोरोना से बचने का जो सबसे बड़ा और एक ही रास्ता नजर आ रहा है वो है वैक्सीन। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, लेकिन टीका कम होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर करना पड़ रहा है। वैक्सीन का स्लॉट बुक करने के लिए भी लोग कई घंटे लैपटॉप और मोबाइल लेकर के बैठे रह रहे हैं। वैक्सीन स्लॉट बुक करना रेलवे का जो तत्काल टिकट बुकिंग का प्रोसेस था उसकी याद दिला रहा है। लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि कोविन वेबसाइट पर स्लॉट बुक करना काफी मुश्किल है। दिल्ली में लोग एनसीआर के जिलों में स्लॉट खोज रहे हैं। आज से उत्तर प्रदेश के भी कोरोना टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी। योगी सरकार ने आज से 18 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण शुरू किया है। इससे पहले सर्वाधिक 7 जिले थे, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ और बरेली। यहां पर ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। अब इसमें 11 और जिलों को भी शामिल किया गया है। तो अलग अलग राज्यों में जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर क्या हालात है, वहां पर कितनी सुचारू रूप से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ग्राउंड पर क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी की हम आपको पूरी अपडेट देंगे। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। नोएडा से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंदन सिंह हैं, वहीं मुंबई से मेरे साथ विनोद जगदाले मेरे सहयोगी हैं और सौरभ कुमार हैं पटना से। सौरभ, सबसे पहले मैं पटना आपके ही पास आ रहा हूं कि जरा बताइए, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आप तीनों ही मौजूद हैं, वहां वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर क्या स्थिति है, कितनी भीड़, कितने सुचारू रूप से वैक्सीनेशन हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पटना में हूँ और मैं टीकाकरण केंद्र के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और काउंटर के सामने क्या स्थिति है। लोगों की काफी भीड़ है, सोशल डिस्टेंस जो है वह कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लोग काफी परेशान हैं, कारण उनको यह नहीं पता है कि उनका नंबर कब आएगा। घंटों से लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, ये बताइए कब से आप बैठी हुई हैं? 9 बजे से ही बैठे हुए हैं। पता है कब आपको टीका दिया जाएगा? नहीं। आप कब से बैठी हैं? मैं भी 9 बजे से ही हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं, लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, जा करके वहाँ खड़े हो गए हैं कि जिनका नंबर आ रहा है वो सुन ही नहीं पा रहे। डर लगता है ये तस्वीर देखकर? बिल्कुल डर लगता है। जब हम अपने नहीं सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो फिर दूसरे पढ़ लिख करके क्या फायदा है? इतना टीवी और ये देख करके क्या फायदा है? तो आप देख सकते हैं व्यवस्था को लेकर लोगों में एक गुस्सा है। लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर हम कोरोना से बचने के लिए आए हैं, वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, लेकिन हमें डर है कि कहीं हम अपने घर कोरोना लेकर ना चले जाएं। तो निश्चित रूप से जो तस्वीर है वह काफी भयावह है। इस तरीके की तस्वीर नहीं दिखाई देनी चाहिए। लोगों की एक लाइन होनी चाहिए और उस लाइन में सोशल डिस्टेंस का भी पालन होना चाहिए। और ये जो तस्वीर है यह कहीं ना कहीं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर सौरभ वहां की स्थिति को देखें, लोग कोरोना से बचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन डर यह है कि कहीं कोरोना लेकर घर ना जाए। मैं आऊंगा आपके पास सौरभ, लेकिन जल्दी से नोएडा का रुख कर लेते हैं। कुंदन, पटना की स्थिति हम देख रहे हैं वो कहीं से अच्छी नजर नहीं आ रही है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है। नोएडा में क्या स्थिति है? बिल्कुल सऊद, तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि नोएडा में क्या हालात हैं। हालांकि सुबह के तुलना में अभी कुछ स्थिति बेहतर है और इस तरह के 3 तरफ लाइन लगाई गई है। देखिए कि कुछ प्रशासन ने कोशिश जरूर की थी कि कुछ गोले बना के सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेन किया जाए, लेकिन जो लोग कॉन्शियस है वो जरूर दूरी बना के रखे हुए हैं और स्थिति कमोबेश यही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का सेंटर और जिस तरीके की वैक्सीनेशन बढ़ाने की जरूरत है वो जरूरत नहीं पड़ रही। और एक बात मैं अपना खुद का जिक्र करना चाहूँगा,
28 तारीख से वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हो गई थी और मैं खुद के वैक्सीनेशन के लिए बीते अपने परिवारजनों के वैक्सीनेशन के लिए आज 10 तारीख हो गया। रोजाना 10 बार तो मैं जरूर अटेम्प्ट करता हूं, लेकिन स्लॉट नहीं मिल पाता और जो स्लॉट मिल पाते हैं वो शायद लकी हैं और घंटों इंतजार करते हैं। मैं इन लोगों से समझूंगा, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। कितने दिन से आप ट्राई कर रहे थे? मैं ऑलरेडी 4-5 दिनों से ट्राई कर रही हूँ, बट बुक नहीं हो पा रहा है। आज बहुत टाइम बाद मिला है, लेकिन उसमें भी अब ऑफलाइन का शो हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन का। क्या मतलब ऑफलाइन का क्या मतलब? मतलब कुछ डोजेस यहाँ पे सेक्टर 30 दुजाना को इशू हुई थी, बट अब वो इसलिए यहाँ पे कोई एक लेडी आई थी जो यहाँ की हेड है, उन्होंने अब बोला कि यहाँ पे अब ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब खत्म हो गया है? डोजेस खत्म नहीं हुई है, बट ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा ठीक है, ये भी एक समस्या है कि लोग 4 से 5 दिन के लंबे इंतजार के बाद अपनी बुकिंग करा पाए और बुकिंग करने के बाद, लेकिन एक ये भी तस्वीर मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहूंगा कि कैसे किस तरीके से कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी लोग आए हैं और कुछ सामाजिक संस्थाएं सामने निकल के आई हैं। और हम आपसे जाने, आपकी संस्था का नाम क्या है? स्टेटअप फॉर केसीओ। और क्या कर रहे हैं आप? कितने दिन से खाना बांटते हैं आप? ये हम 10 दिन से खाना कंटिन्यू बांट रहे हैं, 500 लोगों की एवरी डे। और मतलब ठीक है कुंदन, चलिए मैं आ रहा हूं कुंदन आपके पास, आप वहां पर लोगों से बात कीजिए, लेकिन जल्दी से महाराष्ट्र की स्थिति देख लेते हैं। विनोद, क्या नोएडा और पटना की तरह ही वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू है? क्योंकि यहां पर तमाम तरह की परेशानियां तो हैं, लेकिन वैक्सीनेशन हो रहा है। मुंबई में क्या स्थिति है? देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ चुनिंदा जगहों पर वैक्सीन आई थी, वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इस समय मैं थाने शहर के सबसे बड़े कोविड लसीकरण केंद्र यानी कोविड टीकाकरण केंद्र पार्किंग प्लाजा में मौजूद हूं और यहां पर देखिए, यहां पर सीधे बोर्ड ही लगाया गया है कि कोविड-19 की वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते वो लोग अपने घर पर चले जा चुके हैं। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात यह है सऊद की इसमें सभी 44 उम्र के ऊपर यानी 45 प्लस के लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि स्टॉक ही नहीं है। नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने अभी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि अगर आप में सक्षमता नहीं है तो आप ऐड करके कोई भी ऐसा प्रोग्राम घोषित ना करे जिसके चलते लोगों को दिक्कत हो। नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज लेना है वैक्सीन का, लेकिन अब तक उन्हें वैक्सीन नहीं मिली है। केंद्र से जो स्टॉक राज्य सरकार के पास आता है 44 प्लस यानी 45 प्लस के ऊपर के लोगों को जो स्टॉक आता है वो स्टॉक ही नहीं आ रहा है, जिसके चलते 4.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन अभी भी रुका हुआ है। बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर आते हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं है, ये बोर्ड देखकर सिक्योरिटी से बात करके अपने घर पर चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर वैक्सीन उत्सव मनाने की बात की जा रही है, लेकिन वैक्सीन उत्सव में ग्राउंड पर कई तरह की परेशानियां भी हैं। लेकिन महाराष्ट्र में तो स्थिति और गंभीर, क्योंकि वहां पर तो वैक्सीन ही नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस के खेमे से यह बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर यह कि कांग्रेस में आंतरिक चुनाव का ऐलान हुआ है। 23 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। चुनाव समिति के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने इसका ऐलान किया है। दरअसल आज CWC की अहम बैठक चल रही थी। इस अहम बैठक में 5 राज्यों में मिली हार को लेकर के मंथन हो रहा था, साथ ही कोरोना के हालात पर भी बातचीत हो रही थी। लेकिन इस बीच कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के यह बड़ी खबर आ रही है कि आंतरिक चुनाव होगा। न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, ये बहुत दिन से एक तरह से ड्यू था, लेकिन शायद इसके बारे में उम्मीद थी क्या कि आज की बैठक में इस चुनाव के बारे में ऐलान होगा? बिल्कुल, मधुसूदन मिस्त्री की अगुवाई में ये कमेटी काफी पहले से काम कर रही थी और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोनिया गांधी, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं, उस वक्त से जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिलने के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष बनी और गुलाम नबी आजाद सहित कई नेताओं, करीब 23 नेताओं ने ये मांग की थी कि ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हो या कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसका चुनाव के जरिए नामांकन होना चाहिए, उस चुनाव के जरिए उसकी घोषणा होनी चाहिए। और उसी के तहत उसी को ध्यान में रखते हुए आज उसका ऐलान किया गया कि 23 जून को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प
बात सऊद उभर कर ये सामने आती है कि क्या 23 जून को होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे और उनके मुकाबले अगर दूसरा या तीसरा कांग्रेस उम्मीदवार कौन होता है, क्योंकि इससे पहले परंपरा रही है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो भी होता है वो आम सहमति से होता है। कई एकाध बार ऐसी परिस्थिति सामने आई है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष को किसी दूसरे व्यक्ति ने चुनाव में बाजी मारने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन अपने आप में बहुत अहम खबर कि 23 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।